दुनिया के किसी भी हिस्से की किसी भी कालखंड की कहानी उठाकर देख लीजिए। जब भी कोई आक्रमणकारी किसी देश पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले उनके ग्रंथ नष्ट कर देता है, क्योंकि मनुष्य को तब तक दास नहीं बनाया जा सकता जब तक उनकी संस्कृति जीवित हो। किताबें नष्ट कर देना, जला देना अपराध है। किताबों में कुछ अशोभनीय व असत्य को जोड़कर उनके महत्व को और उनकी पवित्रता को खंडित कर देना सबसे बड़ा पाप है। और श्री वाल्मीकि रामायण के साथ भी यही षड्यंत्र हुआ। वर्षों से हम यही सुनते आए हैं कि श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी देवी सीता माँ को किसी के कहने पर परित्याग कर दिया था। सीता माता परित्याग की कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलती है, और वाल्मीकि रामायण ही रामायण का वास्तविक मूर्त रूप है, क्योंकि ऋषि वाल्मीकि राम जी के समकालीन थे और कई घटनाओं के स्वयं साक्षी भी थे। और सच तो यह है कि ऋषि वाल्मीकि ने उत्तरकांड लिखा ही नहीं था। रामायण में युद्धकांड का 128वां सर्ग कहता है कि श्री राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए और भरत सेनापति नियुक्त हो गए। रामायण के 121वें श्लोक में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रामायण कथा समाप्त हुई, और जब रामायण पूर्ण हो गई तो उत्तरकांड कहाँ से आया। साफ जाहिर है कि यह बाद में जोड़ दिया गया। और 128वें सर्ग में ऋषि वाल्मीकि जी साफ लिखते हैं कि भगवान राम ने सीता के साथ हजारों वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। जब हजारों वर्ष तक राम जी ने सीता के साथ राज किया तो सीता को वनवास कब हुआ। हाँ, ये सच है कि अग्नि परीक्षा माता सीता ने दी थी, पर वो अयोध्या में नहीं, लंका में दी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको वास्तविकता की कुछ झलक दिखाई दे दी गई होगी। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।